जहां अभी 2 दिन पहले आइडिया के स्टॉक में आपको ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा था। लगातार अपर सर्किट की ओर जाता हुआ शेयर दिख रहा था। बट ऐसा क्या हुआ जो वापस से ये शेयर गिरावट में देखने को मिलने लगा। अगर आज की बात करें तो ये आज ये स्टॉक 15 रुपये 85 पैसे पे आसपास आपको क्लोज होता हुआ दिखा है। ज़बरदस्त गिरावट का माहौल मार्केट में था। ये स्टॉक भी गिरा है। एक बड़ी खबर भी इस स्टॉक के साथ रन करती हुई दिखी थी, जिसकी वजह से इस स्टॉक में लगातार अपर सर्किट लगे थे और इस स्टॉक ने अपने बॉन्ड वीक का हाई यानी 18 रुपये को टच किया था। वापस से ये स्टॉक आपको 15 रुपये 50 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कैसी संभावनाएं हैं इस स्टॉक के अंदर? क्या ये पैनी स्टॉक आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है फ्यूचर में? क्योंकि जिस तरह से कंपनी की योजनाएं हैं 5G को लेके और जिस तरह से कंपनी का मार्केट कैप पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 78,000 करोड़ को क्रॉस करता हुआ दिखा है। डेप्थ इक्विटी की बात करें, इसके ऊपर कर्ज की बात करें तो करीब 2.65 देखने को मिलता है माइनस में। बट क्या संभावनाएं हैं इस स्टॉक के अंदर कि ये एक अच्छा रिटर्न आपको फ्यूचर में प्रोवाइड कर सकता है? कैसा फंडामेंटल है इस स्टॉक का? क्या इस लेवल पे आपको नया निवेश करने की सोचना चाहिए इस स्टॉक के अंदर, या अभी बच के रहना चाहिए इस स्टॉक से? ये सारी चर्चा करेंगे विस्तार से। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए, अगर वोडाफोन के आप इतिहास को देखेंगे तो इतिहास में इस स्टॉक ने पिछले एक साल में 100% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल की बात करें तो करीब 103% से ज़्यादा का रिटर्न इस स्टॉक ने निकाल के दिया है। 30 दिसंबर 2022 को इसी स्टॉक की शेयर की कीमत 7 रुपये 90 पैसे थी, जो 29 दिसंबर 2023 को 16 रुपये 2 पैसे देखने को मिली। बाउंड्री का हाई बनाया था कंपनी ने उस दिन अपना। बाकी अगर 9 महीने के रिकॉर्ड को देखेंगे तो 9 महीने में ये स्टॉक करीब 175% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ रन करता हुआ आपको दिखा है। पिछले साल 31 मार्च की अगर बात करें 2023 की, तो उस समय ये स्टॉक 5 रुपये 82 पैसे पे आपको मिलता हुआ दिख रहा था। 29 दिसंबर को ये स्टॉक अपने बॉन्ड वीक के हाई पे 15 रुपये 7 पैसे पे बंद हुआ था। हालांकि उसके बाद भी स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। ये स्टॉक लगातार आपको 18 रुपये तक जाता हुआ दिखा। बट वापस से एक न्यूज़ जो इसके साथ रन करती हुई दिख रही थी, जिसकी वजह से इस स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा था आपको। उस न्यूज़ का जब खंडन हुआ तो वापस से इस स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिलने लगी। स्टॉक के साथ जो न्यूज़ रन कर रही थी वो थी एलन मस्क की कंपनी के साथ टाई अप होने की, जिसकी वजह से लगातार इस स्टॉक के अंदर आपको अपर सर्किट देखने को मिल रहे थे और लोगों को लग रहा था कि अब ये स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक के रूप में निकलेगा और काफ़ी ज़्यादा हाई रेंज तक जाता हुआ दिखेगा। बट जैसे ही कंपनी ने इस न्यूज़ का खंडन किया, वापस से इस स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली। जो न्यूज़ निकल के आ रही थी कि कंपनी एलन मस्क की कंपनी वो इसमें निवेश करने वाली है या एक तरह का टाई अप होने वाला है दोनों के बीचों में, जिसकी वजह से कंपनी का कर्जा जो है वो खत्म हो जाएगा और कंपनी फिर से ग्रो करती हुई दिखेगी, जिसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल्स देखने को मिलेंगे। हालांकि ऐसा हुआ भी था जब तक इस खबर का खंडन नहीं हुआ था। वापस से जैसे ही इस खबर का वोडाफोन के द्वारा खंडन किया गया, वापस से इस स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिलने लगी। कंपनी लगातार अपने कर्जे को कम करने की कोशिश कर रही है। कंपनी ने जिस तरह से अभी हाल ही में करीब 1,701 करोड़ रुपए की पेमेंट की है डॉट को, जिसकी वजह से जो लगातार इस स्टॉक का पोटेंशियल था, यानी इस स्टॉक में जो तेज़ी का दौर देखने को मिल रहा था, वो इन खबरों की वजह से भी देखने को मिल रहा था। कंपनी की योजना थी 2,000 करोड़ रुपए जुटाने की, जिससे कंपनी अपने कर्जों को कम कर सके और कंपनी में अच्छी परफॉर्मेंस करती हुई दिखे, जिसका असर इसके स्टॉक प्राइस में भी दिखे। हालांकि जिस तरह से कंपनी पूरी कोशिश कर रही है मार्केट से किसी भी तरह से पैसा जुटाने की और अपने जो कर्जे हैं उनको कम करने की, जिसका असर इसके स्टॉक प्राइस में आपको देखने को भी मिला। और जिस तरह से एक खबर का रन करना इसके साथ, उसकी वजह से भी इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। बट अगर इसके फंडामेंटल्स देखेंगे तो फंडामेंटल के हिसाब से कंपनी का जो मार्केट कैप है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होता जा रहा था। बट जिस तरह से इस स्टॉक में गिरावट शुरू हुई तो मार्केट कैप फिर से थोड़ा सा घटने लगा। बट अगर इस स्टॉक में रिटर्न्स की बात करें तो इस स्टॉक ने रिटर्न्स तो काफ़ी अच्छे निकाल के दिए। पिछले एक साल में 103% से ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल रहा है। पैनी शेयर जरूर है ये स्टॉक। अगर इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के माइंडसेट के साथ इस लेवल पे भी निवेश किया जाएगा तो डेफिनेटली ये स्टॉक यहाँ से भी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है। बट एक रिस्की स्टॉक भी है, तो सोच समझ के ही इस स्टॉक के अंदर निवेश करें। बट अगर आप कंपनी के फंडामेंटल को देखते हुए इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो कंपनी का फंडामेंटल बहुत ज़्यादा वीक है। कंपनी का जो पी रेशियो इस समय देखने को मिल रहा है वो माइनस में है, -2.20 है। पीवी रेशियो इसका 0.87 है। सेक्टर पी की बात करें तो -77.73 है। सेक्टर पीवी की बात करें 9.23 है। सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.38% देखने को मिल रहा है। हालांकि फंडामेंटल बहुत ज़्यादा वीक है, इसी वजह से ये स्टॉक भी आपको काफ़ी ज़्यादा गिरावट में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लगातार इस स्टॉक में आपको बिकवाली का दौर आज के दिन में देखने को मिला है। बट जैसे ही इस स्टॉक में कोई अच्छी खबर निकल के आएगी
कंपनी के कर्जों से लेके या कंपनी किसी तरह का टाई अप किसी और कंपनी के साथ करेगी या कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर आने वाला होगा, तो डेफिनेटली इस स्टॉक में आपको फिर से वो रैली देखने को मिलेगी जो अभी आपको कुछ दिन पहले देखने को मिल रही थी। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें, लगातार कंपनी का घाटा जो है वो बना हुआ है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में भी आपको बहुत अच्छा मूव आता हुआ नहीं दिख पाया था। बट जिस तरह से कंपनी अपने कर्जों को कम करने की कोशिश कर रही है और लगातार ये कोशिश का असर इसके फाइनेंशियल ईयर्स में भी देखने को मिल रहा है। 2020 में 73,000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा देखने को मिला था। 21 की बात करें तो 44,000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा था। 2022 में 28,000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा था। 23 की बात करें तो ये घाटा फिर से 1,000 करोड़ बढ़ा, 29,000 करोड़ पहुंच गया है। और जिस तरह से 24 का रिजल्ट आना है, डेफिनेटली वो भी आपको माइनस में ही देखने को मिलने वाला है। बट हो सकता है कि वो कर्जा 29,000 करोड़ ना होकर थोड़ा और कम देखने को मिले आपको, क्योंकि कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है अपने इस कर्जे को कम करने को लेकर। फिलहाल अगर इसकी होल्डिंग्स पर नज़र डालेंगे तो एफआईज का निवेश इस स्टॉक में पिछले क्वार्टर से बढ़ा है। अगर एफआईज का निवेश देखेंगे तो 2.46 हो गया है, यानी एफआईज को इस स्टॉक के ऊपर भरोसा होता हुआ दिख रहा है। वहीं म्यूचुअल फंड्स की बात करें, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को इस क्वार्टर में बढ़ाया था। सितंबर क्वार्टर के आंकड़े आप देख रहे हो, सितंबर क्वार्टर में म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग इस स्टॉक के अंदर 1.67 देखने को मिल रही है। वहीं डीआईज की होल्डिंग भी बढ़ी है, 1.79 है। एफआईज की होल्डिंग 2.46 देखने को मिलती है। प्रमोटर्स के पास 50% से ज़्यादा की होल्डिंग है। अदर्स की बात करें तो 45% के आसपास की होल्डिंग है। यानी एफआई, डीआईज और म्यूचुअल फंड्स सभी ने अपनी होल्डिंग को इस क्वार्टर में आपको इंक्रीज करते हुए दिखे थे। एक नज़र क्वार्टरली रिजल्ट पे डालें तो क्वार्टरली रिजल्ट भी जो कंपनी के आए थे वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन देखने को नहीं मिले थे। हालांकि रेवेन्यू कंपनी कमा रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेवेन्यू अभी नहीं निकल के आ रहा है। 10,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। जून क्वार्टर से रेवेन्यू जरूर ज़्यादा था, बट नेट प्रॉफिट में घाटा देखने को मिला था। नेट प्रॉफिट माइनस 8,727 करोड़ का था, जो जून क्वार्टर में 7,838 करोड़ का घाटा था। अर्निंग पर शेयर भी इस बार ज़्यादा घाटे में चली गई थी। ₹1.89 से ज़्यादा का घाटा देखने को मिला था। जून क्वार्टर में जो घाटा ₹1.61 के आसपास का था, यानी अर्निंग पर शेयर जो कम थी वो इस क्वार्टर में और ज़्यादा बढ़ गई थी माइनस में। ओवरऑल अगर एल्सस की बात करें तो इस स्टॉक में फिलहाल सेल की कॉल देखने को मिल रही है, बट उसके बावजूद काफ़ी ज़्यादा निवेशक ऐसे थे जिन्होंने इस स्टॉक के अंदर पैसा लगाया और पिछले एक साल में काफ़ी अच्छा पैसा कमाया। अगर इसके रिटर्न्स की बात करें तो एक साल में इस स्टॉक ने करीब 102% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल के दिया। 3 साल में 55% से ज़्यादा का रिटर्न है। 3 महीने में 37% से ज़्यादा का रिटर्न है। वहीं 1 महीने की बात करें तो 21% से ज़्यादा का रिटर्न है। लास्ट वर्किंग डे की बात करें तो करीब 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया था। ये रिटर्न सिर्फ एलन मस्क की न्यूज़ की वजह से निकल के आया था, जिसका कंपनी द्वारा खंडन किया गया। उसके बाद इस स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली और वापस ये स्टॉक आपको ₹15.85 के आसपास क्लोज होता हुआ दिखा है।